शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 13/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेश करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर में बाबा ने दिया है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वहाँ फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना, तो बाप को याद करने बगैर तुम कर्मातीत अथवा सत्व प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही है ये। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए। वह भी मिलिट्री, तुम भी मिलिट्री। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुप्त हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुप्त हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में विचारे होते नहीं। विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हे माँ जी।
सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सेल्वेश कौन करे। वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सेल्वेश करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेश करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागबान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है, बाबा कहे तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आते हैं। वह तो अपवित्र हो ना सके। बाबा कहे वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर राजधानी भी चलती है। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेट बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे। बाप तो निराकार है, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरी संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है ना। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है। बाबा कहे ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज मुरली से बाबा ने कुछ पॉइंट धारण करने के लिए दिए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन। लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है।
अपना भी कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। और बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, अपने संकल्पों को शुद्ध, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विश्लेषण, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। और बाबा ने स्लोगन दिया है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।